जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ESM स्टिन बंसल में। दोस्तों, आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट आ गया है और जिन भी भाइयों का सिलेक्शन हुआ है सभी को बहुत बहुत बधाई। साथ ही में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन्हें बोलूँगा कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि आरआरबी बहुत अनप्रिडिक्टेड है और नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अभी देखो, कट ऑफ कहाँ किस स्टेट का कितना रहा है वो तो अभी मार्क्स और कट ऑफ आने के बाद ही मैं उसका एनालिसिस कर पाऊंगा। लेकिन अभी जितना मुझे फीडबैक मिल रहा है तो उसमें इतना पता चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन ने रोल प्ले किया है। जैसे मैं अगर मैं बताऊं आपको कि मैं बात करूं अपनी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में यूपी से, मतलब हार्ड शिफ्ट में 50 मार्क्स वाले का भी सिलेक्शन हो गया है। वहीं इजी शिफ्ट में 65 वाले का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो मुझे मैसेज करके बताया है कैंडिडेट ने। यहाँ तक कि आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब मैं एक कमेंट पढ़ रहा था कि जनरल कैटेगरी में एक कैंडिडेट जो सारे अटेम्प्ट करके आया, मतलब 80 आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट थे उसके, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मानो दो चार क्वेश्चन गलत भी हो गए होंगे लेकिन इतने अटेम्प्ट के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और रीजन जो लग रहा है वही कि नॉर्मलाइजेशन ने रोल प्ले किया है। तो बताओ, जो फुल अटेम्प्ट कर रहा है उसका भी सिलेक्शन अगर नहीं हो रहा है तो आप लोगों को बोलूँगा जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसमें अपना तैयारी को लेकर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग अपनी तैयारी को लेकर डाउट में आ गए हैं कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा एनालिसिस करो। जिसके अटैम्प्ट कम थे उन्हें तो एनालिसिस की ज़रूरत है कि हाँ भाई हमें कहाँ और काम करना है, लेकिन जिसके अच्छे अटैम्प्ट थे उसके बाद नहीं हुआ तो उन्हें ऐसे डाउट में आने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अब क्या करूँ, मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी IBPS का रिजल्ट आना बच रहा है और SSC का भी अभी रिजल्ट बाकी है और SBI का भी एग्ज़ाम अभी बाकी है। तो अपनी तैयारी पे फोकस रखिए, तैयारी पे विश्वास रखिए। आरआरबी में नहीं हुआ कोई बात नहीं, अभी और जो एग्ज़ाम है सिलेक्शन आपका होगा। ऐसे डिमोलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उम्मीद है सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्ट्रेटेजी का ऑलरेडी मैंने कि कैसे तैयारी करनी है एक वीडियो बनाया था प्रीलिम्स के बाद ही। उम्मीद है आप सभी ने उसे फॉलो किया होगा और आपके स्कोर अच्छा अभी आप बुक में कर पा रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं अभी आपके साथ कुछ ऐसी जानकारी शेयर करूंगा जो आपकी तैयारी में अब आपको हेल्प करेंगी। जैसे 2022 और 2023 में अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों का स्टेट वाइज कितना कट ऑफ रहा था, फाइनल कट ऑफ, ठीक है, कितनी वैकेंसी थी और कट ऑफ कितना रहा था लास्ट 2 ईयर का, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा कट ऑफ का। उसके बाद सेक्शन कट ऑफ कितना रहा था और 2024 में सेफ स्कोर कितना रहेगा। और लास्ट जो अब 6-7 दिन बचे हैं उसमें आपको क्या करना चाहिए और अपना किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, ये सभी मैं वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो में पहले अब देखते हैं कि 2022 और 2023 में कट ऑफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 में यहाँ हरियाणा में 55.75 और 2023 में 45.78। ये आउट ऑफ 100 है, मतलब 200 में से के लिए इसे डबल कर दीजिए। तो 2022 में देखेंगे आप कहीं जगह पर 50 से ऊपर कुछ स्टेट में गया है, लेकिन 2023 में आप देखेंगे कि हरियाणा झारखंड इन दोनों का था 90 के आसपास था आउट ऑफ 200। लेकिन उत्तर प्रदेश से हिमाचल प्रदेश तक आप देखेंगे तो ये 80 टू 85 आउट ऑफ 200 रहा है। और उसके बाद पंजाब बिहार यहाँ भी लगभग 40 के आसपास, मतलब 200 में से 80 के आसपास रहा है कट ऑफ 2023 का। और यहाँ जितने भी स्टेट हैं, केरला, छत्तीसगढ़, JNK, गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यहाँ सभी जगह 32 टू 38.94। और मिनिमम कट ऑफ देखिए, कर्नाटक, तेलंगाना, आसाम, तमिलनाडु, यहाँ तो 30 से भी नीचे रहा है, मतलब 200 में से 60 के भी नीचे। तो मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखो, कट ऑफ तो वेरी करता है हर साल। 2022 में 50 से भी ऊपर गया है, 55 भी गया है कुछ जगह पर, लेकिन वहीं 2023 में 45 केवल 2 स्टेट में गया है और सब जगह 45 से नीचे और इधर 30 के आसपास। मतलब लगभग आप कहेंगे तो अगर 200 में से 60 से 85 के बीच में। 2024 में अच्छी वैकेंसी है तो कट ऑफ तो हम अभी से प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते। बहुत से लोग अभी बोल रहे हैं कि कट ऑफ 2024 का कितना जाएगा, लेकिन मैं इसे देख कर बता रहा हूँ कि आपको टारगेट थोड़ा अच्छा रखना चाहिए। ठीक है, कि मतलब
टारगेट थोड़ा ज़्यादा लेके चलो। और मैं अगर सेफ स्कोर की बात करूं तो दो तीन स्टेट अगर छोड़ दो, जैसे हरियाणा था, अपना उत्तराखंड है, तो मैक्सिमम जगह पे कट ऑफ जो है, मतलब मैक्सिमम स्टेट में सेफ स्कोर 90 के आसपास सेफ स्कोर आप अपना टारगेट लेके चलिए कि 90 मुझे लाने हैं। ठीक है। और ये तो जहाँ पे वैकेंसी अच्छी है, बहुत से स्टेट है, 2024 की वैकेंसी आपको पता ही है, कुछ जगह पे बड़ी भी है, तो वहाँ पर तो उम्मीद है पूरा कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा। लेकिन फिर भी आप टारगेट अपना हाई रख के चलिए। ठीक है। और आरआरबी में पॉसिबल है इतने नंबर लाना। और कट ऑफ के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, आप बस ये सोचिए, मैं बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा को टारगेट लेके चलिए। आप कम सोचेंगे कि नहीं 70, मैं भी आपको बता सकता हूँ कि हाँ लगभग कट ऑफ कितना जाएगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। और फिर मैं बताऊंगा, मैं भी एक गैस करूंगा। ठीक है, हो सकता है उतना लग जाए, लेकिन मैं बोलूंगा कि उस चीज़ को मैं बार बार मना करता हूँ, एग्जाम से पहले इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो। हाँ, एक आइडिया लेकर चलो दिमाग में, तो आइडिया की अगर मेरे से बात कर रहे हो तो मैं बोलूंगा कि 90, बिल्कुल 90 मान के चलो कि मुझे 90 नंबर लाने हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो। हाँ, कम जाएगा वहां पर तो उनका और अच्छा ही है। ठीक है, लेकिन आप अपनी तरफ से जो अगर टारगेट कर रहे हो तो बड़ा टारगेट करो। ठीक है। तो आप लोग मॉक टेस्ट लगा ही रहे हैं और उम्मीद है मुझे अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। अगर किसी वजह से आपके नंबर नहीं आ पा रहे हैं सही, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने बताया था, कई लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं, तो जितना मैं और जहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है मैं उन्हें बता रहा हूँ कि हाँ कहाँ कहाँ इम्प्रूव आप कर सकते हो। ठीक है। बात करूँ मैं सेक्शनल कट ऑफ की, 2023 में आप देख सकते हैं सेक्शनल कट ऑफ: रीजनिंग 17.5, मैथ्स 5 मार्क्स, जीके में 1 नंबर, कंप्यूटर 5.5, इंग्लिश 4.25 और हिंदी में 6.5। मतलब रीजनिंग अगर छोड़ दें तो और सब में 6 नंबर के आसपास कट ऑफ रहा है। और इस बार सेक्शनल टाइमिंग इंक्लूड हो गया है, तो उम्मीद है रीजनिंग में इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, कम ही रहेगा। लेकिन जहाँ रीजनिंग में कम रहेगा तो आप ये सोच लीजिए मैथ में भी कट ऑफ बढ़ेगा थोड़ा। ठीक है। और या इंग्लिश में और कंप्यूटर में भी चांसेस है थोड़ा थोड़ा कट ऑफ बढ़ जाए। तो सेक्शनल कट ऑफ का भी ध्यान रखिएगा जितने तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद में बात करूं कि मैंने बताया कि 90 सेफ स्कोर को आप टारगेट करके चलिए एक्स सर्विसमैन में। कुछ स्टेट छोड़ दीजिए जहां पर मतलब कम रहता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को 90 का टारगेट करना है। और देखो ये अचीवेबल है। मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो लास्ट 7 डेज है, आप जो तैयारी करनी थी वो तैयारी हो चुकी है। उम्मीद है जो मैंने स्ट्रेटेजी में जितने टॉपिक बताए थे उसने आपने अच्छे से कर लिए हैं। अभी क्या है कि आप अपना देखिए, एनालिसिस कीजिए, अगर जिसके कम नंबर आ रहे हैं कि कहाँ कम आ रहे हैं। देखो, मैंने पहले ही बताया था कि थोड़ा टारगेट करो, सेक्शन वाइज टारगेट करो कि मैं इस सेक्शन में इतने नंबर ला सकता हूँ। जैसे मैं अगर रीजनिंग और मैथ में बात करूँ, तो रीजनिंग और मैथ में अगर आप लोग दोनों में मिलाकर 40+ अगर मार्क्स ला रहे हैं, रीजनिंग और मैथ दोनों में, और ये आरआरबी में आ जाते हैं आराम से। ठीक है। वैसे भी ये 50-50 मार्क्स के हैं, तो 1.25 टाइम मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मतलब 40 में से आपको केवल 16 क्वेश्चन, दोनों में 16 16 कर रहे हैं अगर, तो 40+ अगर आ रही है आपके तो मतलब ठीक है ये। उसके बाद मैं बात करूँ इंग्लिश या हिंदी, जो भी है ये, इसमें आराम से 25 नंबर, तो आराम से 25 आपके आने चाहिए। ठीक है। जिसके इससे ऊपर आ रहे हैं बहुत अच्छा है, जिसके इससे कम आ रहे हैं थोड़ा वो और इसकी तैयारी करें अभी 7 डेज में। फिर उसके बाद कंप्यूटर में बात करूँ, कंप्यूटर में रियली में इजी सवाल आते हैं, 10 से 15 नंबर के बीच में टारगेट रखिए अपना, 10+ तो आने ही चाहिए। ठीक है। और जीए में आप मॉक से तो अंदाजा नहीं लगा सकते हैं आप कि भाई कितने आएंगे, लेकिन जीए में जो मैंने बताया था कि लास्ट मई से लेकर अगस्त तक का, तो आपको 4 महीने का बहुत अच्छे से पढ़ो। मतलब जीए में कम से कम 15 नंबर का टारगेट रखिए। और आरआरबी में इतने नंबर आते हैं, डायरेक्ट टाइप पूछते हैं इसमें, इसमें ऐसा कोई ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछते, लाइक आईबीपीएस और एसबीआई। तो जीए में भी 15 नंबर के आसपास आपके अगर आप टारगेट करके चलेंगे, तो देखिए आप अगर जिस भी सेक्शन में इनसे कम आ रहे हैं तो उस पर थोड़ा लास्ट 6-7 दिन में ध्यान दीजिए, इम्प्रूव हो जाएंगे। उस सेक्शन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। कंप्यूटर में अगर 10 से कम आ रहे हैं तो थोड़ा और कंप्यूटर के क्वेश्चन देखिए। या लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी में कम आ रहे हैं तो थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए, जो बचे हुए 6-7 दिन है। और अपना वैसे मॉक वाली अब एंड में जितना पढ़ना था पढ़ तो चुके हैं आप, कुछ टॉपिक बचा हुआ है जो बताए थे उसमें से भैया गलती हो रही है, तो उस टॉपिक को थोड़ा पढ़ लीजिए, वरना थोड़ा मॉक लगाइए आप। ठीक है। मॉक पर फोकस कीजिए, जीए को थोड़ा और डिटेल में पढ़िए। अगर उतना पढ़ चुके हैं तो रिवाइज कीजिए। ठीक है। और या जो क्वेश्चन है
ऊपर से पढ़े थे, थोड़ा और डिटेल में पढ़िए, है ना। जीए में 15 से ऊपर आपके टारगेट रखिए। तो इस तरह से टारगेट रखेंगे आपके 90 से ऊपर अपने आप जा रहे हैं, देखिए, है ना। 90 टू 100 आपके पहुंच जाएंगे रेंज में, और आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। दूसरी बात, इस बार थोड़ी डर की बात है मेंस में भी, कि मेंस में भी जो सुनने में आ रहा है 2 शिफ्ट में एग्जाम है, तो नॉर्मलाइजेशन मेंस में भी होगा। लेकिन फिर वही कि अपने हाथ में नॉर्मलाइजेशन नहीं है, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए हम केवल तैयारी पे ही ध्यान दे सकते हैं। तीसरी बात है, कुछ लोग मॉक टेस्ट को लेकर थोड़ा घबराए हुए हैं कि मॉक टेस्ट में ऐसे उनके नंबर आ रहे हैं, 90 मार्क्स आ रहे हैं, 85-90, लेकिन कुछ मॉक टेस्ट में वही एक दो में स्कोर ज़्यादा बिगड़ जाता है, 70 तक चला जाता है, 75 तक। तो ये होता है, ये होता है, हर किसी के साथ होता है ऐसा, ठीक है। फाइनल मैटर, मैंने कहा था मॉक टेस्ट केवल अपनी हमारा खुद की तैयारी को एनालिसिस करने का एक वो है। एग्जैक्ट पेपर क्या आएगा, वहां पर उस दिन क्या होना है, वो डिफरेंट होता है। तो ये केवल हमें अपनी स्ट्रेटेजी ही डिसाइड करनी होती है मॉक टेस्ट के द्वारा, कि हाँ मैं इस सेक्शन में पहले ये वाला टॉपिक करूंगा, मैं इसे कंफर्टेबली कर रहा हूँ, यही स्ट्रेटेजी बनानी होती है मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट के मार्क्स से अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत कीजिए कि मेरे 70 आ रहे हैं। मैंने बताया था प्रीलिम्स में बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जो मॉक में 45 ला रहे थे, लेकिन एग्जाम में वे 60-60 क्वेश्चन करके आए थे। तो मॉक में कम मार्क्स को लेकर ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको अभी कुछ भी समस्या आ रही है तैयारी में, कुछ भी अगर डाउट है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे डायरेक्ट। मैंने नंबर अपना शेयर कर रखा है, ठीक है। बस अच्छे से तैयारी कीजिए, और ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने प्री निकाला है, मेंस भी निकलेगा। तैयारी अच्छी है आपकी सबकी, सीट भी इस बार अच्छी है, वैकेंसी अच्छी है इस बार। और अब 6-7 दिन जो बचे हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। मेन दिन है ये, और अच्छे से तैयारी बिल्कुल करिए, कोई बिल्कुल ढिलाई मत बरतिए, अपनी तरफ से पूरा आउटपुट देना है आपको, 100%। ज़्यादा चिंता मत कीजिए अगर थोड़े बहुत नंबर कमा रहे हैं, और ज़्यादा जितना घबराओगे उतनी परफॉर्मेंस लास्ट डे में खराब होगी। तो इसलिए बिंदास, जैसे आपने प्रीलिम निकाला है ऐसे ही मेंस भी निकलेगा। विश्वास रखिए अपनी तैयारी के ऊपर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मेंस। धन्यवाद। जय हिंद।